ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग यानी लड़कियों को फंसाकर उनके साथ दरिंदगी करने वाले गिरोहों की खौफनाक कहानियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इसे लेकर ब्रिटेन की सड़कों से लेकर वहां की संसद तक भारी गुस्सा है। लोग सड़कों पर हैं और आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन की एक अदालत ने एक बेहद ही घिनौने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पाकिस्तानी मूल के एक शरणार्थी यानी रिफ्यूजी शहराज मलिक को 18 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, जज ने साफ कहा है कि सजा पूरी होने के बाद भी उसे अगले 4 साल तक कड़ी निगरानी यानी कि एक्सटेंडेड लाइसेंस में रखा जाएगा, क्योंकि वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। आखिर उस रात हुआ क्या था, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये पूरी घटना जून 2025 की है। जगह थी नॉटिंघमशायर का सटल लॉन पार्क। रात के वक्त एक 18 साल की लड़की अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंची थी। दोनों ने शराब पी रखी थी। उसी पार्क में उनकी मुलाकात 28 साल के शहराज मलिक और उनके कुछ साथियों से हुई। कुछ देर बाद लड़की का दोस्त अपने किसी दूसरे जानकार से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए वहां से जाने लगा। जाने से पहले उसने शहराज मलिक और उसके गैंग पर भरोसा किया और कहा कि मेरी दोस्त का ख्याल रखना। लेकिन इन दरिंदों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही दोस्त वहां से हटा, शहराज मलिक उस बेबस लड़की को पार्क के एक सुनसान कोने में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जो बातें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। वह 18 साल की लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, विरोध करती रही, लेकिन इस हवशी को जरा भी तरस नहीं आया। जब लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की तो शहराज मलिक ने उसके चेहरे और सिर पर कई बार जोरदार वार किए, उसे बुरी तरह पीटा। हद तो तब हो गई जब ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इस घिनौने वारदात को अंजाम देने के बाद उस पाकिस्तानी आरोपी ने पीड़िता से पूछा, क्या तुम्हें इसमें मजा आया या नहीं। वारदात के बाद उसने लड़की को कई बार स्लट कहकर भी बुलाया। शुरुआत से ही ये आरोपी शहराज मलिक कोर्ट में झूठ बोलता रहा। उसने दावा किया कि सब कुछ आपसी सहमति यानी कंसेंट से हुआ था। उसने दलील दी कि वो तो पार्क में क्रिकेट खेल रहा था और गांजा पी रहा था, उसने कोई मारपीट नहीं की। लेकिन अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के सामने उसका झूठ टिक नहीं पाया। जनवरी में ही जूरी ने उसे दोषी मान लिया था। कोर्ट में पीड़िता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे नहीं कहने से भी डर लग रहा था। बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में चली इस सुनवाई में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसी रात उसी गैंग के एक और लड़के ने भी उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस अब तक उस दूसरे आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। वो अब भी फरार है। अब सवाल ये है कि शहराज मलिक आखिर है कौन। अदालत को बताया गया कि शहराज मलिक का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ब्रिटेन पहुंचने से पहले वो इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे कई देशों में रह चुका था। जब उसने इस वारदात को अंजाम दिया तब उसे ब्रिटेन आए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। जब तक ये मुकदमा कोर्ट में चला तब तक मीडिया पर उसके इमिग्रेशन स्टेटस को दिखाने पर रोक थी ताकि केस पर कोई असर ना पड़े। अब ट्रायल खत्म होने के बाद ये सच दुनिया के सामने आया है। सजा सुनाते हुए जज साइमन एश केसी ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरोपी अच्छी तरह से जानता था कि लड़की नशे में है, अकेली है और अनजान लोगों के बीच फंसी है। उसने जानबूझकर उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाया। जज ने कहा कि शहराज के मन में अपने किए का कोई पछतावा या अफसोस नहीं है। ब्रिटेन में इन दिनों ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों है, इसकी गवाही खुद वहां के सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में दी है। 2 जून को ब्रिटिश संसद में उनका एक भाषण सामने आया जिसमें सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। सांसद रूपर्ट लोव ने एक 13 साल की मासूम बच्ची की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उस छोटी सी बच्ची के साथ पिछले 2 से 3 सालों के दौरान लगभग 600 से 700 लोगों ने बलात्कार किया। इस खौफनाक खुलासे के बाद पूरे ब्रिटेन में उबाल है और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इन ग्रूमिंग गैंग्स में शामिल ज्यादातर अपराधी पाकिस्तानी मूल के ही निकल रहे हैं। ब्रिटेन की अदालत ने शहराज मलिक को जेल भेजकर एक कड़ा संदेश तो दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि फरार चल रहा दूसरा आरोपी कब पकड़ा जाएगा और संसद में जिस भयानक सच्चाई का जिक्र हुआ है उस पर ब्रिटेन की सरकार का क्या कड़ा कदम है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।